नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये नाउन की दूसरी क्लास है। हम लोग यहाँ पे नाउन का तीसरे रूल से डिस्कशन करने वाले हैं। क्या है तीसरा रूल? क्या कहता है कि तीसरा रूल कहता है कुछ नाउन दिखने में क्या लगते हैं? सिमिलर लगते हैं। ऑलवेज, हमेशा ये दिखने में कैसे लगते हैं? सिमिलर लगते हैं। जैसे कैटल हो गया, क्लेवरी हो गया, पोल्ट्री, पुलिस, पीपुल। लेकिन इनका यूज़ कभी सिमिलर में नहीं किया जाता, हमेशा प्यूलर में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये दिखने में आपको सिमिलर लगेंगे, लेकिन इनका यूज़ कभी हम सिमिलर में नहीं करेंगे। इसको हम किस में पे यूज़ करेंगे? प्यूलर में करेंगे। जैसे देखो, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो कैटल क्या है? कैटल हमारा क्या है? प्यूलर है। तो इसी के साथ हमारा क्या लगा है? आर लगा है, अतः यह सही है। ये नहीं कि यहाँ देख के हम इज लगा दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह देखो, पुलिस, पुलिस क्या है हमारा? प्यूलर है। दिखने में लग रहा है सिमिलर की तरह, क्योंकि एस या ई एस नहीं लगा है इसके साथ, लेकिन ये क्या है? प्यूलर है। अगर प्यूलर है तो इसके साथ प्यूलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्लियर? अब हम आते हैं अगला रूल, रूल नंबर 4। अगला रूल क्या कहता है? नाउन का, कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। इन नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते। क्या कह रहा है? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है। जैसे सिनरी हो गया, पोएट्री हो गया, एडवाइस हो गया, हेयर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, बिजनेस हो गया, मिस्चिफ हो गया। इन सब का यूज़ हमेशा सिंगुलर में किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे हेयर हो गया, हेयर क्या है? अनकाउंटेबल है। इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, द का प्रयोग होगा, याद रखना। इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, केवल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ छोटी सी याद रखनी है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सिनरी आप कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। देखो सिनरी क्या है? सिमिलर है। सिमिलर के साथ सिमिलर वर्ब प्रयोग हुआ है। हिज हेयर, हेयर क्या है? हेयर सिमिलर है, तो सिमिलर के साथ सिमिलर वर्ब प्रयोग हुआ है। क्लियर? अब रूल नंबर हम 5 चलते हैं। कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जाता है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में करते हैं। जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, सीरीज हो गया, फिश, क्रू, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया। ज्यूरी मतलब हमने बताया था ना, न्यायाधीशों का समूह होता है। अब देखो यहाँ पे न्यायाधीश, ज्यूरी मतलब क्या होता है? कई न्यायाधीशों का समूह है। लेकिन ये सिंगुलर में भी यूज होगा, ये प्लूरल में भी हो जाएगा। सेम, ये नहीं कि ज्यूरी में एस या एस लगा के हम प्लूरल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अब देखो जैसे शिप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब देखो यहाँ शिप में एस लगा है ना, ये हमारा क्या है? ये गलत है, नहीं लगेगा। क्योंकि शिप अगर सिंगुलर के साथ यूज हो रहा है तो भी सही है, अगर प्लूरल के साथ यूज हो रहा है तो भी सही है। हाँ, क्योंकि ये दोनों में सेम ही रहते हैं। इसमें एस या एस लगाकर हमको इसको प्लूरल नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो अब शिप्स आर, भाई शिप्स के साथ आर सही है, बस यहाँ शिप में एस नहीं लगा। आवर टीम इज द बेस्ट। यहाँ देखो टीम है तो टीम के साथ इज लगा है, कोई दिक्कत नहीं। भाई टीम क्या है हमारा? सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम ही होता है। अगर इसके साथ इज लगा है तो भी सही है, अगर इसके साथ आर लगा है तो भी सही है। क्लियर? अब हम अगला बात करते हैं, रूल नंबर 6। देखो हाइपन नाउन, हाइपन मतलब जानते हो क्या होता है? हाइपन का मतलब होता है, जैसे लिखो 2 रुपी, टू, आर यू पी डबल ई, रूपी। अब देखो ये जो साइन लगाते हो ना, इसी को हाइपन बोलते हैं। मतलब दो वर्डों के बीच जो डॉट का साइन होता है, इसी को हाइपन बोलते हैं। तो इसी को यही कह रहा जा रहा है कि अगर हाइपन नाउन हो, जैसे ये नाउन हो गया, हाइपन नाउन का प्रयोग प्यूलर में नहीं होता है। प्यूलर में नहीं होता है, ये सिंगुलर में प्रयोग होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही गेव मी 200 रुपीज़। अब देखो टू इसके आगे लगा है 100 रुपी। अब यहाँ देखो यस जो लगा है ना, ये गलत है, यस नहीं लगेगा। ठीक है, 200 रुपी। अब देखो यहाँ ही स्टे इन 5 स्टार्स होटल, देखो यहाँ यस लग गया है, ये नहीं लगेगा क्योंकि ये हाइपर नाउन है। हाइपर नाउन के साथ हम कभी भी यस या यस लगा के प्लूरल नहीं बनाते, हमेशा सिंगुलर में यूज होता है हाइपर नाउन। देखो लिखा है हाइपर नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल में नहीं किया जाता, सिंगुलर में किया जाता है। क्लियर? चलिए अब हम अगला रूल समझते हैं, रूल नंबर 7। देखो कुछ नाउन के प्रयोग को हम समझते हैं, ये बोलचाल की भाषा में हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर बोल देते हैं, गुड नेम बोल देते हैं। अगर बोलचाल की भाषा में देखो तो कोई भी व्यक्ति क्या कहता है? व्हाट इज़ योर गुड नेम? आपने बोल दिया गुड नेम। लेकिन अगर ग्रामेटिकल थ्रू से देखो तो ये सेंटेंस गलत है। आपको कजिन ब्रदर सिस्टर कहना गलत है, आपको बैड ड्रीम कहना गलत है। आप नहीं कह सकते। आपको क्या यूज़ करोगे? अगर कहीं कजिन सिस्टर ब्रदर दिख जाए तो आप बोलोगे कजिन। अगर गुड नेम कोई कहे, गुड नेम नहीं, नेम। ठीक है, बैड ड्रीम नहीं, नाइट मेयर। ठीक है, बैड ड्रीम मतलब होता है बुरा सपना, रात का सपना, तो इसको क्या बोलोगे? नाइट मेयर। क्लियर? तो
ये ऐसे नाउन हैं जी, ये स्पेशल नाउन है, इसलिए इनका प्रयोग ये देखो ये इस तरह कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, गुड नेम, बैड ड्रीम, इस तरह के यूजेस हम बोलचाल की भाषा में करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल में नहीं करेंगे। ग्रामेटिकल में हम क्या करेंगे, अगर कजिन ब्रदर या सिस्टर दिखे तो हम कजिन का यूज़ करेंगे, गुड नेम तो नेम, और नाइट मेयर और बैड ड्रीम दिखे तो नाइट मेयर। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8, रूल नंबर 8। देखो कुछ कन्फ्यूजिंग नाउन होते हैं, कन्फ्यूजिंग नाउन की हम बात कर लें। कुछ नाउन क्या होते हैं, कुछ नाउन कन्फ्यूजिंग नाउन होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो फ्लोर हो गया, फ्लोर माने होता है फर्श, ठीक है। ग्राउंड माने होता है ज़मीन। लेकिन क्या है, अब इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आप इसको सीधे समझो, फ्लोर माने फर्श, ग्राउंड माने ज़मीन। स्किल मतलब होता है जो सीख कर प्राप्त करते हैं, ठीक है। टैलेंट मतलब इन बर्न, जो जन्म से हो। टैलेंट मतलब क्या होता है, इन बर्न, मतलब कोई भी बोलता है कि ये बंदा टैलेंट है, टैलेंट का मतलब ये जन्म से है, ठीक है। और स्किल्ड मतलब सीख कर, जैसे ड्राइविंग हो गई, अब क्या करते हो, स्किल्ड करते हो भाई, धीरे धीरे सीखते हो। इनवी, इनवी मतलब होती है ईर्ष्या, और जेलुअस माने भी ईर्ष्या होती है, दोनों माने ईर्ष्या होती है। लेकिन अब देखो यूज़ कहाँ होगा, जेलुअस होगा, कोई भी व्यक्ति अपनी चीज़ खोने से डरे तो उसको हम क्या कहेंगे, जेलुअस, ईर्ष्या कर रहा है, ठीक है। इनवी मतलब दूसरे की चीज़ों को देख के चले, उसको क्या बोलेंगे, इनवी बोलेंगे, ठीक है। तो जेलुअस, इनवी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्लोर माने फर्श होता है, देखो एक बार फिर से बताते हैं, फ्लोर माने होता है फर्श, और ग्राउंड माने जमीन। फर्श मतलब जैसे पक्के रूम का हो गया फर्श, ठीक है। ग्राउंड मतलब जमीन ऐसे हो गया नॉर्मल। स्किल मतलब जो सीख के प्राप्त करते हैं, कोई भी बंदा जो स्किल्ड हो, हाँ, किसी भी चीज़ को आप क्या करते हो, सीख के प्राप्त करते हो, उसी को बोलते हैं स्किल्ड। टैलेंट मतलब होता है इन बर्न, जो जन्म से पैदा हो, ठीक है। कोई भी उसके अंदर टैलेंट हो जो जन्म से ही हो, हाँ, स्किल्ड ना किया गया, उसी को हम टैलेंट बोलते हैं। अगला होता है इनवी, इनवी मतलब ईर्ष्या होता है, जेलस माने भी ईर्ष्या होती है, लेकिन दोनों का यूजेज अलग अलग है। इनवी, कोई भी व्यक्ति यदि दूसरे को देख के ईर्ष्या करे, दूसरे के काम से ईर्ष्या करे, किसी भी चीज़ से ईर्ष्या करे, मतलब दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, उसको इनवी कहते हैं। जेलस मतलब कोई भी व्यक्ति जो अपनी चीज़ खोने के डर से ईर्ष्या करे, ठीक है। अपनी चीज़ खोने के डर से ईर्ष्या करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेलवस बोलते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।